एलिजे शाह ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है कुछ लोगों को कि भाई ऐसे में रोजा रख के तुम लोग मेरी स्टोरी पर लेने के आते हो। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 5 पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस को जिनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन इनकी अपनी हरकतें भी हैं, लेकिन कुछ चीजों पर यहां पर हमारे ख्याल से व्यूअर्स भी काफी कसूरवार हैं। अच्छा, मैं ना सिर्फ आपको इन एक्ट्रेस के नाम बताऊंगा बल्कि इनका थोड़ा सा राइज एंड फॉल भी बताने वाला हूं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह से आपकी कुछ हरकतें आपके करियर को दांव पर लगा देती हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। रुको जरा, सबर करो। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज पर अप टू 70% ऑफ लग चुका है ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पर। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं तो भैया इससे बेस्ट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ भी आप इसको बोल लो, दोबारा एटलीस्ट अगले साल ईद तक तो नहीं आने वाली। नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 5 पे आती है हमारे पास अनमोल बलोच। अनमोल बलोच को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए थे, स्पेशली 7 PM या 9 PM की क्वीन इनको कहा जाता था क्योंकि हर दूसरा ड्रामा इनका बैक टू बैक हिट हो रहा था। फिर क्या होता है ना कि ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या इनको चुल उठती है कि उन्होंने इतने सारे अपने बोल्ड शूट करना शुरू कर दिए और ख़ास तौर पे अपने कुछ जिम के आउटफिट इस तरह के होते थे इनके जो डेफिनेटली पाकिस्तानी ऑडियंस को काफ़ी ट्रिगर किए। उससे भी ज़्यादा सोने पे सुहागा ये कि इन्होंने जो रोल भी चूज़ करना शुरू कर दिए वो भी ज़्यादातर नेगेटिव चूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि मुझे बहुत अच्छे से याद है शुरू में ये पॉजिटिव रोल करती थी, फेमस भी हो गई थी अपनी ब्यूटी की वजह से, फिर कुछ थोड़ा बहुत मेकअप के ट्यूटोरियल वगैरह, तो वो एक अच्छा सीन चल रहा था, काफ़ी फेमस हो रही थी, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। बट जैसे ही ये इस तरह के शूट, इस तरह की पिक्चर्स डालती हैं, वीडियोस डालती हैं और फिर रोल जो ये ख़ास तौर पे चूज़ करती हैं, क्योंकि ये देखो ना किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का, किस कैलिबर का रोल चूज़ करना है। ठीक है, कोई बनी तो आपको मिल जाती है, समटाइम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का तो काम ही यही है कि आपको ऑफर्स करवाना। आपने अपना करियर खुद बनाना होता है, आपने अपनी पहचान अपने फैंस के दरमियान खुद बनानी होती है। जैसे कुछ ऐसी पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस हैं जिनको बड़े क्रिंज रोल ऑफर हुए बट उन्होंने मौके पर रिजेक्ट कर दिया, पैसे को नहीं देखा। तो यहाँ पर अनमोल बलोच के केस में क्या हुआ कि भैया रोल बड़े अजीब थे, सियानी टाइप के ड्रामे उन्होंने किए, फेमस तो हुए, बट उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट। और ख़ास तौर पे जो इनकी वल्गर ड्रेसिंग होती थी, ऑल्दो ये कोई इतनी ज़्यादा मान लो कि कोई बल्कि नहीं है या फिर कोई ऐसा फिगर नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि हाँ भैया कुछ भी पहनेगी तो शायद वो लगेगी, बट रिवेलिंग ड्रेस ज़्यादा पहनने की वजह से शायद इनको साइड लाइन करवा दिया। नंबर 4 पे आती है हमारे पास फरियाल महमूद। फरियाल महमूद का सीन भी बड़ा सुपर्ब चल रहा था, बट एक कैट वॉक ने इनका सारा का सारा जो आप कह लो कि करियर था ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मतलब क्या है क्या भैया। लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया इनको इस पिक्चर को देखने के बाद कि भाई अपनी शलवार कहीं भूल आई थी क्या। इस पिक्चर को बहुत ज्यादा शेयर किया गया, इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया और यहाँ तक के मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया अब तो बायकॉट, हमने इसको नहीं देखना। यानी कि मैं वही बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो इतनी इमोशनल है, जो आपको एकदम से ज़मीन से आसमान पर लेकर जा सकती है, वो आसमान से वापस ज़मीन पर भी फेंक सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आप बहुत फेमस हो गए हो, बड़ा पैसा आ गया तो यू कैन डू एनीथिंग। आपको ये सोचना चाहिए कि आप फेमस हुए क्यों थे, किस रोल की वजह से हुए थे और किस ऑडियंस ने आपको फेमस किया है। हाँ, अगर आप हॉलीवुड की किसी सीरीज़ में आ गए थे और वहाँ पर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई तो फिर तो ये सब कुछ क्या, इससे ज़्यादा भी करोगे तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको फेमस करती है ये पाकिस्तानी ऑडियंस। नंबर 3 पे आती है हमारे पास मेहरबानो, जिनकी वाइल्ड एक्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इनको पिज़राई मिली, लेकिन फिर अचानक से एकदम से इनके इतने क्रिंज ड्रेस, इतनी क्रिंज रील्स और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टोरीज आई, शेयर किया लोगों ने कि मतलब मैं हैरान हो गया कि भैया ड्रामे के अंदर कुछ और रियल लाइफ में तो मतलब कुछ और ही सीन चलने लग रहा है भाई। अब देखो रियल लाइफ में भी शायद ये पहले से भी यही कुछ करती हो, किसी ने नोटिस ना किया हो, बट द मोमेंट शी गॉट फेमस इन पाकिस्तानी ड्रामा तो लोगों ने फिर फर्दर इनको एक्सप्लोर किया कि अच्छा यार ये है कौन जो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करती है।
बट लोग फिर ना वो कॉन्फ्लिक्ट करता है आपका सीन जो आपने ड्रामे में देखा और जो रियल लाइफ में हो, तो लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो एक्चुअली में ये है। पता नहीं क्यों, जबकि ये बात सबको पता होती है कि एक एक्टर है या एक्ट्रेस है वो एक्टिंग कर रही है, उसकी ये जॉब है, लेकिन लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आजकल हानिया आमिर के बड़े चर्चे हैं, अब वो लोग इमोशनली उसके साथ अटैच्ड हो गए हैं आफ्टर कभी मैं कभी तुम, और उसके अलावा जो पीछे उसके ड्रामे गुजरे वो अब रियल लाइफ में भी उसके साथ बिल्कुल इंटैक्ट हैं। बट जहाँ पर वो कोई भी ब्लंडर मारेगी रियल लाइफ में, वहाँ पर आप देखना लोग उसको ड्रामों के अंदर भी कैंसिल कर देंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपने अपनी ऑडियंस को साथ लेकर चलना होता है, क्योंकि वो ही डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपको कब तक पैसा दिलवाना है, प्रोजेक्ट्स दिलवाने हैं। तो मेहरबानों की बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियोस और ख़ास तौर पे यहाँ पर शूट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से अब इनका वो वाला सीन फिलहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। आपको आए तो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर सेकंड पे आती हैं हमारे पास सबूर अली। सबूर अली ऐसे में वैसे तो सजल अली की सिस्टर हैं, बट कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि दोनों बहनों की ड्रेसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो खैर वैसे सजल की भी ड्रेसिंग काफ़ी अजीब होती जा रही है, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सजल जो थी वो डिसेंट वेयर करती थी और सबूर हमेशा से एक्सट्रीम मोड ड्रेस पहन के आ जाती थी। सजल की जो फिज़िक थी वो बहुत ही ज़्यादा, मान लो कि वो थोड़ी स्लिम सी है तो वो कुछ इतना ज़्यादा फिलर भी नहीं आता बल्कि सबूर अली हमेशा मोस्ट रिवीलिंग ड्रेस पहनती आई है और हमेशा क्रिटिसाइज़ हुई हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनको इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भैया एक तो इसकी ड्रेसिंग ऐसी, ऊपर से इसके रोल ऐसे, ऊपर से ये रियल लाइफ में भी ऐसी। सो ये सारी चीज़ें ना मिलकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ना गुस्सा चढ़ाती हैं कि यार क्यों हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। देखो यार एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, वो दौर तो मतलब कब का ख़त्म हो चुका है ना कि जहाँ पर लड़कियाँ दुपट्टा लेके या फिर बड़ी सीधी सादी शलवार कमीज़ पहन के आती थी। अब तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपने अपने बचपन में या फिर उससे पहले कहीं पैदा होने से भी पहले इस तरह की चीज़ें देखी हो तो दौर चेंज हो चुका है भाई। आजकल की तो जो शलवार कमीज़ है ना वो भी ऐसी है कि मतलब चाहे वो पहन लो या फिर ऐसे में पहनो जीन्स शर्ट, को खास डिफरेंस नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कल्चरल वैल्यूज़ को ख्याल रखना चाहिए, ड्रामों के अंदर देखना चाहिए कि यार किस ऑडियंस ने बैठकर देखना है। देखो टीवी ड्रामे एक मेरे ख्याल से वाहिद ऐसी चीज़ थी जो स्पेसिफिकली समझा जाता था कि हाँ यार ये बड़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ना, कि मतलब आप फैमिली में बैठ के देख सकते हो, घर में बेटियां बच्चे सब इकट्ठे बैठकर देख सकते हैं। और आज से 5-10 साल पहले तक भी इस चीज़ को बड़ा समझा जाता था, बट अब हमारे टीवी ड्रामे भी इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वहाँ पर लोग बड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, बड़े चूज़ी हो गए हैं कि अच्छा कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना अपने बच्चों को। तो सबूर ने ना सिर्फ ड्रामों के अंदर, रियल शोज़ के अंदर और भी बहुत सारे इवेंट्स में इंस्टाग्राम पे अपनी ऐसी पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि आप कानों को हाथ लगाओगे। इस वजह से सबूर को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आती हैं अलीज़ा शाह। और अलीज़ा शाह को ना मतलब आजकल जो वो कर रही है ना, देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उसका दिमाग हिल गया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि आ बैल मुझे मार, खाम खा के पंगे ले रही और इतनी बोल्ड स्टेटमेंट डाल रही है ना कि मतलब लोग इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो रहे हैं। एंड आई थिंक शी हैज़ टू स्टॉप एट दिस मोमेंट, क्योंकि अगर ये यही कुछ करती रही तो फिर पाकिस्तानीज़ आर एक्सट्रीमिस्ट, तो यहाँ पर किसी के बारे में कोई भी परसेप्शन बना बैठते हैं और अलीज़ा के बारे में ऑलरेडी बना बैठे हैं। इवन के डायरेक्टर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया। ऑडियंस बड़ा करती है, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ इंस्टा के ऊपर है, कभी होती है कभी सब कुछ उड़ा देती है, कभी अकाउंट ब्लॉक कर देती है लेकिन फिर से आ जाती है कोई 4-5 ढूंढके लगाने के लिए। तो ये सारी हरकतें अलीज़ा बड़ी देर से अब कर रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टारगेट हो रही है। हाल ही में इसने स्टेटमेंट ये भी दी है कि मतलब तुम लोग ऐसे में रोज़ा रख के मेरी स्टोरी पर क्या लेने आते हो। तो डेफिनेटली अगर तुम कुछ दिखाओगे तो लोग देखेंगे, और जिस तरह का आप कंटेंट बनाते हो वैसे ही ऑडियंस आपके साथ अटैच्ड होती है। अगर एक लड़की को लगता है कि वो बोल्ड ड्रेसिंग करके ढूंढके शुमके लगाएगी तो ठरकी आवाम उसकी प्रोफाइल पर नहीं आएगी, तो ये भैया आपकी भूल। आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हो उस तरह की ऑडियंस आपके पास आएगी, वो वैसे ही कमेंट्स भी करेगी और वैसे ही बातें भी करेगी। हाँ, जब आप बड़ी प्यारी लगती थी, बड़ी डिसेंट थी, जब आप बड़े अच्छे ड्रामे करती थी, तब आपकी ऑडियंस और थी। आज की आपकी ऑडियंस कुछ और है। अब आप शायद उस दौर में जाना चाह रही हैं या उस दौर की ऑडियंस को अपनी तरफ से कह रही हैं कि आप लोग अगर क्रिटिसाइज़ करते हो तो मेरी प्रोफाइल पे क्यों आते हो। भैया आपकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी वो लोग आ चुके हैं जो आपका सिर्फ फिगर देखने आते हैं या देखने आते हैं ऐसे में ढूंढ के,
तो ये चीज़ें आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ऑडियंस तो यहीं रहेगी। बाकी अवाम भी नेक्स्ट लेवल की चूह है, का मतलब यार अगर तुम लोग इतने ही मान लो कि रिलीजियस हो या फिर इतना ज़्यादा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो तो क्या लेने क्या जाते हो भैया। मैं बात कर रहा हूँ उन टर्की लोगों की भी जो आजकल बड़े मुस्लिम प्रो मैक्स बने हुए हैं और दूसरों को समझाते हैं, स्टेटस भी ऐसे लगाते हैं, लेकिन अंदर से सारे बुरे काम कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत अपने गिरेबान में भी झांकना सीखो और देखो कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये थी भैया वो 5 पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस जो बहुत ही ज़्यादा आजकल क्रिटिसाइज हो रही हैं। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपको बता दिया जाए, क्योंकि लोग डीएम करके कहते थे कि इसके बारे में बात करें, अब आप इसको नहीं डिस्कस कर रहे, तो लो भैया हियर वी आर। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।